नमस्कार। कर्नाटक के फॉर्मर मिनिस्टर के.एस. येदियुरप्पा के एक बयान ने पूरे देश में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। के.एस. येदियुरप्पा के द्वारा एक बयान दिया जाता है कि मुगल काल में भारत में 36,000 मंदिरों को तोड़ा गया था और उस स्टेटमेंट के साथ ही डंके के चोट पर उनके द्वारा यह बयान भी दिया जाता है कि हम उन सभी मंदिरों को बारी बारी से रिस्टोर करने का काम करेंगे। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस। कल तक जो बाबरी मस्जिद था, जहां आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, और आज जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला था, उन सभी मस्जिदों के स्थान पे मंदिर होने का दावा करते हुए के.एस. येदियुरप्पा के द्वारा यह बयान दिया जाता है कि हम उन सभी 36,000 मंदिरों को रिस्टोर करने का काम करेंगे। आज हम मुगल काल में तोड़े गए हिंदू मंदिरों और मुख्यतः ज्ञानवापी मस्जिद के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मुगल काल के अंतिम शासक माने जाने वाला औरंगजेब के द्वारा हिंदू के प्रसिद्ध 15 मंदिरों को तोड़ा गया था। 15 मंदिरों तोड़ने का आंकड़ा तो अत्यंत प्रसिद्ध मंदिरों की थी। वैसे औरंगजेब के द्वारा हजारों भारत में मंदिरें तोड़ी गई थी और उस मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इन्हीं सभी मंदिरों को रिस्टोर करने के क्रम में आज राम मंदिर, जहाँ पे बाबरी मस्जिद पहले थी, और आज ज्ञानवापी मस्जिद, इन दोनों का केस देश में मुख्य रूप से चर्चा किया जाता है। हिंदुओं के पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदि लिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थित है। शिव पुराण और लिंग पुराण में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग सबसे प्रमुख माना जाता है। कथित ज्ञानवापी मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच में 10 फीट एक गहरा कुआं है, जिस कुएं को ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है। इसी कुएं के नाम से इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी पड़ा हुआ है। स्कंद पुराण में यह कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए इस कुएं का निर्माण अपने त्रिशूल से किया था। ज्ञान यानी बोध होना और वापी यानी जल। पुराणों में यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने पत्नी पार्वती को इसी जगह पे ज्ञान दिया था, इसीलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं पड़ा है। इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में काशी के मंदिर को लूटने के बाद मोहम्मद गोरी के द्वारा इस मंदिर को तुड़वा दिया गया था। फिर से जब हिंदू समर्थकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है तो 1447 में जौनपुर के शासक महमूद शाह के द्वारा इस मंदिर को फिर से तुड़वा दिया जाता है और इस मंदिर के जगह पे मस्जिद बनवाया जाता है। हालांकि लोगों के बीच इस बात को लेकर मतभेद भी है कि उस मंदिर के जगह पर उस समय मस्जिद का निर्माण नहीं कराया गया था, क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस आधी तोड़ी गई मंदिर के ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। औरंगजेब के आदेश पर इस स्थान पर मस्जिद बनाने के बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्या के द्वारा इस ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया जाता है। औरंगजेब के द्वारा किए गए क्रूरता को देखते हुए हिंदू समुदाय के द्वारा 1809 में इस ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की जाती है, पर 1937 में अदालत के एक फैसले के द्वारा इस विवादित स्थान को मस्जिद के तौर पर ही स्वीकार किया जाता है। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अपने साथ कुछ राष्ट्रवादी संगठनों को जोड़ते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाता है। 1991 में हिंदू पक्षों के द्वारा इस मस्जिद और तमाम परिसर के सर्वेक्षण और इस मस्जिद के स्थान पर लोगों के उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की जाती है। दो धर्मों के बीच पैदा हुए मतभेद और अदालत में दायर किए गए याचिका को देखते हुए संसद के द्वारा उपासना स्थल कानून बनाया जाता है। इस कानून से यह आदेश दिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी भी धर्म के किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। संसद के द्वारा इस कानून के बनाने के बाद 1993 में इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा इस केस पे स्टे लगा दी जाती है और यथास्थिति कायम रखने की आदेश दी जाती है। इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा इस केस पे लगाए गए स्टे के बाद इस विवादित मामले में बहुत ही शांति देखी जाती है। लेकिन 2014 में सेंटर में बीजेपी के सरकार बनने के बाद 2018 में इस ज्ञानवापी केस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि उस समय के लगाए गए स्टे की मान्यता और वैधता बस 6 महीने की ही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में इस केस की सुनवाई फिर से शुरू कर दी जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में यह बताया जाता है कि इस मस्जिद के निर्माण में किसी एक आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं किया गया है। इस मस्जिद के दीवार और स्तंभों को हिंदू मंदिर के शैली में बनाया गया है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि इस मस्जिद के तहखाने में एक शिवलिंग स्थित है और इस तहखानों के स्तंभों पे हिंदू मूर्तियां अंकित है और मूर्तियां होने के साथ साथ ही इस जगह पे कलश होने का भी दावा किया गया है। इस मस्जिद में जहां नमाज पढ़ाया जाता है वहां के दीवारों पे जगह जगह पे ओम और श्री लिखा हुआ है। इस सभी संकेतों से तो साफ तौर पे लग रहा है कि इस मस्जिद के स्थान पर पहले कभी न कभी हिंदू मंदिर जैसे स्ट्रक्चर तो जरूर मौजूद थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के बाद अदालत के द्वारा भी हिंदू पक्ष में निर्णय दे दी गई है, पर संसद के द्वारा बनाए गए उस उपासना स्थल कानून का क्या, जो कि बताता है कि 1947 से पहले के किसी भी धर्म की पूजा स्थल को कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसमें कोई भी बदलाव नहीं की जाएगी। तमाम जानकारी प्राप्त करने के बाद इस ज्ञानवापी मस्जिद पे आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।